तुलसी की जड़ को घिसकर बनाया जाता, हरिचंदन भगवान को समर्पित होता है, सर्वश्रेष्ठ चंदन माना गया। जैसे आपको कल कथा में कहा था, कल या परसों में, कि बेलपत्र के पेड़ की छाल मिल जाए तो उसको भी घिसकर चंदन बनाकर शिव को लगा सकते। पीपल के वृक्ष की छाल मिल जाए तो उसको घिसकर चंदन बनाकर शिव को लगा सकते। कितना महत्व है उसका, कितना। महाराज शमी स्वर विज्ञान के वृक्ष की छाल, उसका भी चंदन बनता, वो भी शिव को चढ़ता है। जैसे शमी वृक्ष की पत्तियां, शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां जब अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को 5 जगह पर चढ़ाया जाता है उस कार्य को निपटाने के लिए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उस कटी भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। चौथा, नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता है। पांचवा, शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बार चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो या कोई काम अटका पड़ा हुआ है तो उसके लिए चढ़ाया जाए। 5 स्थान है हमारा शमी पत्र को समर्पित करने। 5 स्थान दिए गए। शमी पत्र को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं वो सुचारू हो जाएगी, वापिस कोई तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्र की महत्व, चंदन